बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा ख़ान आपका वेलकम करती है। और आज की जो रेसिपी बनने वाली है वो जैसे कि आपको देख के लग रहा है क्या डिलीशियस ये हमारे चिकन करेले तैयार हुए हैं। तो ये कैसे तैयार हुए हैं ये देखने के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आजकल के सीज़न में जैसे कि करेले हैं तो हर घर में अपने अपने अंदाज से करेले बनते हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो मेरे अंदाज से बनेगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो इस रेसिपी के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमने कर लेना है ऑयल ऐड करना है 2 कप। और आपको साथ में बताती चलूँगी जो करेले हैं वो हैं आधा किलो। इनको मैंने पील ऑफ किया, यानी कि ऊपर से मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया और उसके बाद मैंने कटिंग कर दिया, दरमियान से बीज निकाल दिए। और कटिंग आप अपनी मर्ज़ी की शेप में कर सकते हैं। मैंने फिर इसको 2 घंटे के लिए नमक लगाकर छोड़ दिया था, उसके बाद धोया और सुखा लिया। तो इस तरह के ये हमारे करेले रेडी हो जाएंगे और ये हम फिर ऑयल में ऐड करेंगे। और इसको इतना सा हमने फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा इसका कलर क्या है। मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो जब ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कौन सा कलर हमें चाहिए। ये देखिए हमारे अच्छे से ये करेले फ्राई हो रहे हैं। 1 से 2 मिनट और हैं, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे लैदा बर्तन में। और उसके बाद इसी ऑयल में हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो अब हो गए हैं तकरीबन हमारे करेले फ्राई। अब मैंने करेले निकाल दिए हैं लैदा बर्तन में और इसके अंदर ही इसी ऑयल में ही हमने अब प्याज ऐड करना है तकरीबन आधा किलो। ये प्याज आप स्लाइस कटिंग में कर सकते हैं और आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं स्लाइस करना, आपने बारीक बारीक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है कि हमारे जो प्याज है ये सॉफ़्ट हो जाए। इसके अलावा इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं ना प्याज, वो कलर नहीं आपने करना। इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट जब आप फ्राई करते रहेंगे ना लगातार, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कौन सा कलर रिक्वायर्ड है इसका। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ही हमें रिक्वायर्ड है, ज़्यादा हमने कलर नहीं देना है। अब इसमें मैंने ऐड करना है लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, दोनों को मिला के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक तकरीबन फ्राई करना है, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करते जाएं। और इसके साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि आप चिकन ले रहे हैं तो उसकी जगह पे आप बीफ लें या फिर आप मटन लें। तो आप ये कर सकते हैं कि उनको आप पहले आप अलहदा बर्तन में कुक करेंगे और फिर आप उस स्टेप में जब मैं चिकन ऐड करूँगी तो आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यानी कि मटन या बीफ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल वो बहुत ही मज़ेदार वो भी बनेंगे। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई बीफ पसंद करता है, कोई मटन पसंद करता है और कोई चिकन। तो इस तरह से आपकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा जी, ये हमारे जब फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। वो तकरीबन मैंने लिए हैं 1 पाव और इसको आपने यूँ चॉप कर लेना है और इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। इसके साथ ही साथ स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। इसमें तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया और अब उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, 2 टीस्पून ऐड किए हैं पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मिर्च घर में आप यूज़ करते हैं, आपका क्या टेस्ट है, आपके टेस्ट के मुताबिक है। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ले रही हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, मसाले ऐड करके इसमें नमक ऐड कर देते हैं जी। नमक मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून। और क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगाया था और उसको धोया, लेकिन करेलों में भी नमक होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपने ऐड करना है। यहाँ पे ले रही ज़ीरा और सूखा धनिया, इसको मैंने पीस लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने ये ऐड कर देना है। और आपने इसको कर लेना अच्छी तरह से मिक्स, बस। इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट, ये थोड़ी सी बस हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है, वो 1/2 टीस्पून।
ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। और क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा मिर्च वाले मसाले जात आप यूज़ ना करें, कोशिश करें कि आप नमक मिर्च कम इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी में ये बिल्कुल हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद जब मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाले को फ्राई कर दिया, तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा किलो चिकन को मैंने ये किया कि अच्छी तरह से धो लिया और उसके बाद मैंने जो बड़े पीसेस थे उसको छोटा कर लिया। और क्योंकि ये मेरे स्टाइल में बन रहा है तो मैं आपको अपने स्टाइल में ही बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से ये बनाया है। अब जी इसको अच्छी तरह से मैंने कर लेना है फ्राई। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। ये ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ हैं या बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल कुकिंग से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, नया नया सीख रहे हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे स्टेप मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो हमने फ्राई कर लिया था ये जो करेले, जब हमारा अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो गया तो फिर हमने इसमें करेले ऐड कर देने हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। जब ये हमारा दम रेड हो जाएगा 2 से 3 मिनट, उसके बाद मिलते हैं। तो जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए, क्योंकि हमारे करेले फ्राई थे तो हमारा खाना हो गया रेडी। मैं करती हूँ डिश आउट जी। तो ये देखिएगा, ज़बरदस्त से हमारे चिकन करेला रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।